कल भी दिखा था ना नहीं दिख रही आएगा ना नहीं आता। रश ही बड़ा होता है फिर क्या करना। ये पिछले 2-3 महीने पहले भी हमने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। उससे पहले भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे कि यहाँ पे जो हार्ट ऑफ सिटी में पार्क है, जो दूर दराज से लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कोई डॉक्टर को दिखाने आ रहा है, कोई शॉपिंग करने के आ रहा है, वो लोग यहाँ पे आगे आराम करते हैं। और यहीं पे बीच बाज़ार में ये पार्क है और एक इकलौता पार्क है हमारे उधमपुर का, जो यहाँ पे लोग आगे रेस्ट करते हैं। गाँव के लोग भी आते हैं, शहरवासी लोग भी आते हैं, वो फुटपाथ पर यहाँ पर वॉक भी करते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे जो हाल है वो आपने हाल यहाँ पे देख चुके हैं। इतनी जड़ियाँ हो चुकी हैं। बरसात के मौसम में भी ये हाल था, बरसात ख़त्म होने के बाद भी यही हाल है। डस्टबिन यहाँ पे फुल है। म्यूनसिपैलिटी का कोई भी आला अधिकारी यहाँ पे आके कोई गंदगी को नहीं उठाता, और ना ही यहाँ पे कोई चौकीदार है, ना ही यहाँ पे कोई माली है। जब हमने आवाज़ उठाई थी तो कुछ एक हफ़्ता यहाँ पे काम हुआ, वो भी दिखाने के लिए। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, म्यूनसिपैलिटी सीईओ की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया कि हम यहाँ पे चौकीदार को रखेंगे। मेरे को समझ नहीं आई, वो मेरे फ़ोन में ऑर्डर पड़ा हुआ है, मैं उनके पास जाकर ये पूछूंगा कि वो ऑर्डर निकाला ही क्यों आपने। उसके बाद में इलेक्शन आई, इलेक्शन ख़त्म भी हो गई, पर अभी तक ये इसका सुझाव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया इसका हल? देखिए, हार्ट ऑफ सिटी पार्क है ये, और कोई भी बाहर से आने वाले लोग। व्यक्ति रखना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना वो तो नगर परिषद का काम है। देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कल को कोई भी एंटी इंडस्ट्री या कोई भी कुछ अगर हो जाता है तो यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं रहेगी, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पार्क वाला नहीं है, तो कल को कोई भी परेशानी यहाँ पे होगी तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जैसे कोई माली नहीं है, ना ही कोई चौकीदार है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? म्यूनसिपैलिटी इसका जिम्मेवार होगी, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की देख रेख में ये पार्क आता है। क्यों यहाँ पे चौकीदार की नई सुविधा नहीं है? क्यों यहाँ माली की सुविधा नहीं है? क्यों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है? कल को कुछ भी हो जाए, क्योंकि उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का, और जो लोग डिस्ट्रिक्ट से उठकर यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे आराम करते हैं। कल को किसी के साथ भी अनहोनी हो जाएगी, ना इसकी मेंटेनेंस की जा रही है, ना इसकी कोई सुध ली जा रही है। मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ, जो आपने ऑर्डर्स निकाले हैं उस पर खरा उतरिए, जल्द से जल्द यहाँ पे माली दीजिए, जल्द से जल्द यहाँ पे एक पुलिस वाला दीजिए, और जल्द से जल्द यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की देख रेख पर पूरा ध्यान दीजिए। कोई सुना था कोई टीम पार्क जो है वो भी बनी थी और नगर परिषद के अधीन भी आता था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नज़र आ रहा। सर, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अच्छा, बात ऐसे है, जो पार्क का जो मेंटेन जो चल रहा है, ये समझो कोरोना के बाद में, जब पहले 1 साल तो वैसे ही बंद रहा था, उसके बाद जो इधर की उधमपुर की टीम शहीद भगत सिंह पार्क टीम बनी थी, उसमें 6 मेंबर की कमेटी है। वो सारे जो शहरदारी है, उन अपने जो इधर आस पड़ोस सारे वो इधर आते हैं, अपना सहयोग देते हैं। ये सारा जितना मेंटेन पहले हो रहा था वो सारा वही कर रहे थे। आप इधर नज़र दौड़ाइए, इधर अपने पोल लगे हुए हैं, जहाँ जो जितना भी ये सारा झूले जो ख़राब हुए थे, सारे टूटे थे, उन्होंने अपने पैसों से, मतलब कि सारे अपने एफर्ट्स लगा के सारा इसको मेंटेन कर रहे थे। अब वही मैं देख रहा हूँ, आज इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी बुरी है। अब वो तो अब कहते हैं हमारे बस से बाहर है। इन्होंने मेरे को भी इतना नाले में है कि 2-3 साल से ये अप्रोच कर रहे हैं सीईओ म्यूनसिपैलिटी को कि एक हमें इधर कम से कम भी एटलीस्ट 2 बंदे दे दिए जाए कि जो थोड़ा रखाव जो घास की कटिंग है, या सफाई है, या जो भी है, ये करते रहे। पर वो इंटरेस्टेड नहीं आ रहा उनका। कोई पिछले 2 साल से वो कहते हैं हमारे पास बंदे नहीं है, आएंगे नहीं। अब ये चीज़ तो उन्होंने डिपार्टमेंट नहीं देखना है ना, वो चीज़ अब कमेटी थोड़ा ना देखे। ये तो इनका, मैं तो उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने 2 साल जो इनको मेंटेन करके रख रहे हैं, जो अपने से ज़्यादा एफर्ट लगा, जो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पार्क जो है वो ठीक है, टीम बनी है, सोशल वर्क हो रहा है, लेकिन पार्क जो है वो तो नगर परिषद के अधीन है। क्या नगर परिषद को या प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए? देखो, नगर परिषद को काम करना चाहिए। वो सिर्फ उनका फोकस होता है डोर टू डोर पे जाने का। डोर टू डोर की हालत आपने पिछले 3 महीने पहले देखी थी, जब मार्केट में भी आए थे डोर टू डोर। टीम इनकी डोर टू डोर वालों की कोई कहीं पे भी जाती नहीं है कलेक्ट करने का। जो कचरा कलेक्ट करना था वो जाते नहीं है, पर्ची लेने ये आ जाते हैं कि यहाँ पे पर्ची दीजिए। पर किस चीज़ की पर्ची दीजिए? हमारी उस दिन भी बात हुई थी, हमारे अपने जो एडीसी साहब से, सर से बात हुई थी इधर म्यूनसिपलिटी ऑफिस में कि आप हमें सर्विस दीजिए, हम पैसे देंगे। पब्लिक सर्विस लेगी, पैसे देगी, वो कोई मना नहीं करता देने को। पर सर्विस ही नहीं होगी तो पैसे कौन देगा, पहले बताइए। अब देखो ना, अब इधर तो एक कम से कम जो एक बंदा परमानेंट एक पार्क के लिए पहले भी होते थे, क्या अभी नहीं कर सकते? क्या फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से आप बंदा ले सकते हो? जितने भी जो पेड़ जो पौधे छोटे छोटे लगे हैं, क्या डिपार्टमेंट नहीं इसको कर सकता क्या? पर इधर करके राजी नहीं है, अप्रोच ही नहीं करते। कोई अप्रोच इधर करते हैं पर साथ ही नहीं कोई देता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुन के नहीं राजी है कोई। आपको एक चीज़ और बता दूँ, पिछले 3 महीने से वार्ड नंबर 9 की सारी लाइटें बंद है।
3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, कितने दिन हो गए, 3 महीने हो गए, आज तक मतलब कि एक लाइट ठीक हुई है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ काम, ये काम हो रहा है।